इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर, जो कि है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं? जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, इन सेतु और एक्स सेतु। इन सेतु में क्या होता है, वन्य जीवों को उनके आवास में संरक्षित कर दिया जाता है। मीन्स जो जहाँ थे जीव जंतु, उनको वहीं पर संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है। ये एक सेतु में क्या होता है, वन्य जीवों को उनके आवास के बाहर संरक्षित कर दिया जाता है। तो इन सेतु के एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। और एक सेतु के एग्जाम्पल है चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान, मछली घर, बॉटनिकल गार्डन। तो चिड़ियाघर जो होता है, जू जो होता है, वहाँ पर जो एनिमल लाए जाते हैं वो बाहर से लाए जाते हैं। डिफरेंस क्या है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व में? तो जो हमारा नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, उसमें जंगली जानवरों के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वे अपने आवासों और प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में ऐसा क्षेत्र जहां जानवरों को और उनके आवास को किसी भी परेशानी से बचाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व वन्य जीव, पौधे और पशु संसाधन और पारंपरिक क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जीवन संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र। तो बायोस्फीयर रिजर्व में आदिवासी भी रहते हैं, पेड़ पौधे जानवरों के साथ। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी और पंचमढ़ी नामक दो वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। राष्ट्रीय पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस देखेंगे तो इनकी लिमिट सीमित सीमा होती है, फिक्स होती है लिमिट। इसमें भी सीमित फिक्स्ड होती है, लिमिट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। राष्ट्रीय पार्क में मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं या सीमित होती हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। राष्ट्रीय पार्क में, नेशनल पार्क में फ्लोरा फौना लैंडस्केप की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं जो नेशनल पार्क होते हैं, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको 3 जोन में डिवाइड किया गया है, कोर, बफर, ट्रांजिशन। कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, मॉनिटरिंग की जा सकती है, यहाँ रिसर्च वगैरह भी की जा सकती है। और ट्रांजिशन में तो सब कुछ ही अलाउ होता है, टूरिज्म, ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, मॉनिटरिंग। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एन से नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये एक रेड डाटा बुक है, मीन्स जो डेंजर स्पीसीज हैं उनको इसमें डिफाइन किया जाता है। तो इसमें कितने टाइप के स्पीसीज आते हैं? 9 कैटेगरी आती हैं, एक एक्सटिंक्ट और एक एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड और एक क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट, नॉट इवेल्युएटेड। तो टोटल 9 कैटेगरी है, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में बनाया गया। इसमें 5 अनुसूचियां हैं और छठी अनुसूची में क्या है, पौधों के बारे में है, निर्दिष्ट पौधे। तो फर्स्ट अनुसूची में है लुप्तप्राय प्रजातियां जो लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे काला हिरन हो गया, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ हो गया, एशियाई चीता हो गया। और अनुसूची सेकंड में क्या है, भारतीय कोबरा है, असमिया मकाक है,
हिमालयी काला भालू है और अनुसूची 3 और 4 में है, जो खतरे में नहीं है और संकटग्रस्त नहीं है। अनुसूची 3 में उनको रखा गया है, जैसे राजहंस, खरगोश, बाज, किंगफिशर, मैगपाई। अनुसूची 5 में वर्मिन, परोपजीवी। इसके एग्जाम्पल हैं वर्मिन परोपजीवी के कौवे, फल, चमगादड़, चूहा और या मूषक। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क देखेंगे। सबसे पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के, तो लद्दाख में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है नुब्रा श्योक या काराकोरम में। तसोमरी तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है और चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बारहसिंगा कश्मीर में कश्मीरी स्टैग, इसको हंगल के नाम से जानते हैं कश्मीर में, और ये स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम ट्रिक देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में याद करने की क्या है। सलीम ने 2 ग्राम किस दी काजी को। सलीम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, 2 से दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किस से किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। और याद रखेंगे हेमिस है यहाँ राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान याद करने की ट्रिक है। इंदर हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था। तो इंदर हिम पे खीर खा रहा था और पिन से सिम निकाल रहा था। तो इंदर से इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर से खीरगंगा और पिन से पिन घाटी लाहौल स्पीति घाटी, सिम से सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में स्थापित किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में चलाया गया था। जिम कॉर्बेट को हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में चलाया गया 1992 में, और टाइगर 1973 में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। याद करने की ट्रिक है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक है। राजा जी फूल लेके जिम्मी देवी से मिलने पहुंचे। पशु विहार में, तो राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क, फूल लेके फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम्मी से जिम कॉर्बेट, देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क, पशु विहार से गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अगला है हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश। ट्रिक है इसकी याद करने की। यूपी के पीलीभीत के नवाब की बेटी चंद्रप्रभा को चंबल के किनारे दूध से नहाते हुए देखा गया। यूपी के पीलीभीत के नवाब की बेटी चंद्रप्रभा को चंबल के किनारे दूध से नहाते हुए देखा गया। तो पीलीभीत से पीलीभीत टाइगर रिजर्व,
नवाब से नवाब पक्षी अभयारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल से चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूध से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तर प्रदेश में है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। याद करने की ट्रिक है, एमपी के संजय और माधव अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाकर मंडे को 7 बजे वन से पहुँचे। तो एमपी के संजय और माधव अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेके पान खाकर मंडे को 7 बजे वन से पहुँचे, वैन से पहुँचे। तो एमपी के संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, बंधु से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क, 5 से पंच नेशनल पार्क, 5 से पन्ना नेशनल पार्क, मंडे से मंडोला नेशनल पार्क, 7 से सतपुड़ा नेशनल पार्क, वैन से वन विहार नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में है मेनली 3 इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान, याद करने की ट्रिक है, राजा मुकुंद इज रनिंग इन सारी इन डेजर्ट, लेकिन क्यों? राजा मुकुंद रनिंग इन सारी इन डेजर्ट, लेकिन क्यों? तो मुकुंद से मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, रनिंग से रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, सारी से सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी सहारा मरुस्थल को बोलते हैं। क्यों से केवलादेव नेशनल पार्क, गुजरात के नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक है, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर गिर गई, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच में गिर गई। तो मेरी से मरीन नेशनल पार्क गुजरात में, ब्लैक से ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में, वन से वंशधा नेशनल पार्क गुजरात में है, मरीन ब्लैक बक वंशधा गुजरात में, और फिर गिर से गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ये भी गुजरात में है। ये एशियाटिक लॉयन। दिखाया गया असम में नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक है, माना ना मेरी काजीरंगा करवा दी, माना ने मेरी काजी करवा दी, मेरी शादी अनुराग शेख के साथ, माना ना मेरी काजी करवा दी, मेरी शादी अनुराग शेख के साथ। तो माना से मानस नेशनल पार्क, ना मेरी से ना मेरी नेशनल पार्क, काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, शादी के दी से दिहांग नेशनल पार्क, औरंग से औरंग नेशनल पार्क, शेख से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर में है केबिल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील में स्थित है। सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल की जलपरी नोरा सिंघल है और बड़ी सुंदर और गोरी है, लेकिन बॉक्सर है। तो पश्चिम बंगाल की जलपरी नोरा सिंघल है और बड़ी सुंदर और गोरी है, लेकिन बॉक्सर है।
तो जलपरी से पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क, नोरा से न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सिंगल से सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सुंदर से सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, गोरी से गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, बॉक्सर से बुक्सा टाइगर अभयारण्य नेशनल पार्क, जो बुक्सा टाइगर अभयारण्य है वो पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क। कर्नाटक में है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल में है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। राजीव नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, तो राजीव से राजीव गांधी नेशनल पार्क, कूड़े से कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंश से अंशी नेशनल पार्क, बैन है से बनेरघट्टा नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। राजीव गांधी कुद्रेमुख अंशी बनेरघट्टा कर्नाटक में है। उड़ीसा में है 2 भिन्नरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। केरल में है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार सांतघाटी। साइलेंट वैली सांतघाटी, पेरियार एराविकुलम, ये केरल में है राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में है अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुडुंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, पलनी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु में है। बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है वो 18 है। इसमें 12 यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, जो 1971 में इसकी स्थापना हुई। पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की सीमा में है। सबसे बड़ा ग्रेट रन ऑफ कच्छ है बायोस्फीयर रिजर्व। 12 कौन कौन से है? नीलगिरी है, सेकंड में मन्नार की खाड़ी है, थर्ड सुंदरवन, नंदा देवी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा उच्चतम मिश्रित विश्व धरोहर है कंचनजंगा। पन्ना है मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नौक्रेक मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु। भारत में देखेंगे कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो गंगा नदी के किनारे कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना बसे हुए हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना गंगा नदी के तट पर हैं, और दिल्ली और आगरा यमुना नदी के तट पर हैं, और नर्मदा के किनारे हमारा जबलपुर बसा हुआ है। अहमदाबाद हमारा साबरमती के किनारे है। सूरत के किनारे है तापी नदी। जो अयोध्या शहर बसा है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। उज्जैन हमारा क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक हमारा गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अमरावती हमारा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हमारा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद हमारा मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा, ग्वालियर, धौलपुर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में कौन सा जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो पेरिस हमारा, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसी हुई है। लंदन टेम्स या थेम्स नदी के किनारे है बसा हुआ है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। कायरो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। मॉस्को मोस्कावा नदी के तट पर बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के तट पर बसा हुआ है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम टाइबर या टिबर नदी के तट पर बसा हुआ है। संघाई यांगसी नदी के तट पर है। सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर है। टोक्यो अरकावा नदी के तट पर है। वेन्ना दादुए नदी के तट पर है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक
नदी के तट पर बसा हुआ। और आज से हमारी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिटी कल से। ओके, थैंक यू।